Alhamdulillah. Okay. Uh, Let us start with the class. The most important thing जो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि हर वक्त उस मौत को याद करो, हर वक्त उस खबर को याद करो, और हर वक्त उस अंधेरापन को याद करो जो हमें जब हम लोग अकेले रहते हैं, कोई साथ नहीं रहता, सिर्फ मैं और मेरे अमाल। किस तरह रहेगा ये जर्नी, क्या होगा वहां पे, मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह सुब्हान व तआला के पास। ये सब चीजों का आप हमेशा हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। दिस थिंग शुड बी कीप ऑन। राफिया और सादिया, प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ करें, माइक ऑफ रहना चाहिए हमेशा। okay. इस चीज का हमेशा हमेशा हमें याद रखना जरूरी है। जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर लेइंग डाउन ऑन योर बेड, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, इतना आराम है, आई कैन स्लीप नाइसली, खुला है, रिलैक्स है, मुझे नीचे नरम गद्दा है, आई एम एंजॉयिंग स्लीपिंग देयर, एसी है, फैन है, कितना कंफर्ट है। वही चीज आप इमेजिन करें अंधेरे में है, कोने में है, ना हवा ना कुछ है, सिर्फ मिट्टी की स्मेल आती है, खौफनाक आवाजें। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा। ये चीज हर हमेशा नो याद करना जरूरी है। देखिए, इट इज ऑल्सो बीन सेड, हदीस मफ़हूम में आता है कि दुनिया के जो है नो लज्जतें, लज्जत पता है ना आप लोगों को, लज्जत मतलब द टेस्ट, द हैप्पीनेस, मतलब दुनिया के में जो इंसान गाफिल हो जाता ना, दुनिया की लज्जत को मारने वाला एक ही चीज है, और वो है खबर की याद। दुनिया में जब भी आपको लगता है कि मैं लज्जतों में पड़ गई हूँ, दुनिया में मैं खो गई हूँ, इमीडिएटली आप खबर को याद करें, या रब, उस तरह उस जगह मुझे जाना है, उस जगह मुझे रहना है, और मेरा सफर जो है तवील सफर, मुझे खबर में ही रहना है। तवील इन द सेंस लॉन्ग टाइम, मुझे खबर में ही रहना है जब तक आखिरत सुर नहीं फूका जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग खबर में रहते हैं, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ बरज़ख। बरज़ख के दुनिया में ही मैं रहूंगी फॉर लॉन्गर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जितने लोग का भी इंतकाल हुआ है, सदियों बीत गए हैं, सदियों सदियों बीत गए हैं। एवरी वन आर ओवर देयर, एवरी वन आर इन बरज़ख। चाहे वो जन्नत की खिड़की के हवा ले रहे या दोज़ख की खिड़की हवा ले रहे, वी नेवर नो। We need to be smart enough. We need to prepare ourselves. We need to work hard and hard and hard for this life. That is the आखिरत की लाइफ। खेल मजाक नहीं है, दुनिया चंद दिनों की है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग अचानक मर रहे, अचानक गुजर रहे। डू वी हैव टाइम, दे डू हैव टाइम, टाइम नहीं है, ऐसे ही अचानक से लोग जा रहे। देयर इज नो एज as to what time a person is going to die. There's no age for that one. So कहने का ये है कि हर वक्त आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि बरज़ख की जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे मेहनत करना चाहिए। वहां से मेरे मरहले आसान करेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह, और मुझे जन्नतुल फिरदौस तक लेकर जाएगा। आपके अमाल, आपका कुरान का पढ़ना, आपका सीखना, आपका मेहनत करना, एवरी एफर्ट ऑफ योर्स इज गोइंग टू गिव गवाही। एवरी एफर्ट ऑफ योर्स। सेल्फलेस बने, खुद गर्ज मत बने, सिर्फ मैं पढ़ लूंगा बस हो गया है। मुझे पता है लोग नहीं सुनेंगे, बच्चा नहीं सुनेगा, बेटा नहीं सुनेगा, बेटी नहीं सुनेगी, बीवी नहीं सुनेगी, मैं पढ़ लूंगा, मेरा अस्कार हो गया है, मेरी नमाज है, मेरी इबादत है। मैं पना छोड़े, दूसरों को तलकीन करें, दूसरों को बोले, दूसरों को समझाए। अगर नहीं समझे तो प्यार से समझाए, डांट के समझाए, दुआएं करें, एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर फैमिली। बिकॉज क्यों ये कहा जाता है, बिकॉज देखिए, बीवी का बहुत बड़ा हाथ रहता है शौहर को तब्दील करने में, और शौहर का बहुत बड़ा हाथ रहता है बीवी को तब्दील करने में, दीन के रास्ते में लाने। क्योंकि जब मियाँ बीवी एक हो जाते हैं, दे कैन डू मिरेकल्स एट होम, नॉट ओनली होम, रिश्तेदारों में, हर जगह मिराकल्स कर सकते हैं। तो इन लोग जमना जरूरी है, दोनों का सोच एक होना जरूरी है, और दोनों का जो मरकज है, दोनों का जो डेस्टिनेशन है, दोनों का जो ये बोलते हैं ना, द गोल ऑफ लाइफ हैज टू बी सेम। अगर आप देखेंगे
टेक अ ट्राइंगल, ठीक है, टेक अ ट्राइंगल, ड्रॉ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल में अगर आप ड्रॉ करेंगे, ऊपर का जो पॉइंट है दैट इज अल्लाह, जो नीचे के दो पॉइंट्स है ट्राइंगल में दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ इतने दूर है, ओके. जब हस्बैंड एंड वाइफ एक एक कदम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जा रहे, so their goal is what? Allah subhanahu wa ta'ala. Their goal is what? To please Allah subhanahu wa ta'ala. Their goal is what? Jannatul Firdaus. जब मियाँ बीवी का गोल जन्नतुल फिरदौस रहता है, अल्लाह की रजा रहता है, अल्लाह को देखने का रहता है, दे गो क्लोजर एंड क्लोजर. व्हेन दे गो क्लोजर इन द सेंस एक दूसरे के क्लोज नहीं हो रहे लोग, ये दोनों अल्लाह के क्लोज हो रहे, तो कदम का कदम अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब जा रहे लोग. दे आर गोइंग टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू तआला. अगर आप देखेंगे वो चार्ट, इफ यू ड्रॉ अ ट्राइंगल, इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो शौहर मियाँ बीवी क्लोज होते जाएंगे. दे विल बी वेरी वेरी लेस गैप. द मोर क्लोजर दे गो टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोर टुगेदरनेस यू फाइंड देम, द मोर टुगेदरनेस यू फाइंड देम. ठीक है. तो घर में चाहे शौहर हो या बीवी हो, किसी एक को अल्लाह ताला जब चुनता है दीन के लिए, दीन के रास्ते के लिए, उसको है ना मेहनत करना है कि पहली चीज मेरे फैमिली मेंबर्स को लगाऊं, सिखाऊं, समझाऊं. किसी तरह मैं करूंगी, मैं जब तक दीन के बारे में कुछ नहीं बात करूंगी, मेरा बात कंप्लीट नहीं होगा. एक महफिल जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात या हदीस जिक्र नहीं होगा, वो महफिल इनकम्प्लीट है. वो महफिल को इबादत का वर्ड टाइटल यूज नहीं कर सकते. दैट इज अगेन द महफिल ऑफ शैतान. सिर्फ दुनिया थी, उसमें सिर्फ दुनिया वाले बातें थे. एक चीज भी हम लोग है ना दीन के बारे में बात नहीं करें, एक लफ्ज बात नहीं करें, सो दैट मीन्स वो महफिल इज नॉट अल्लाह वाली महफिल, वो इबादत खाना नहीं है. एक चीज याद रखें. दूसरी चीज ये है द रोल ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, द रोल ऑफ अ मदर एंड फादर. अगर आप देखेंगे कि हदीस मफ़हूम में आता है कि शौहर ख़वाम है. ख़वाम किसे कहते हैं? ही इज एक्चुअली वन स्टेप अहेड ऑफ वाइफ. वन स्टेप, आपको सूरह निसा में आएगा, ख़वाम कहा जाता है. ख़वाम का मीनिंग क्या है? ही इज द प्रोवाइडर विद द इज़्न ऑफ अल्लाह. he is the protector with the izn of Allah. He is the guardian with the izn of Allah. He is everything for the house with the izn of Allah. मैं इसलिए कहती हूँ with the izn of Allah, क्योंकि जब हम आजकल के माशरे में ये होता है कि जब अब्बू हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो he is God for us. He is giving. Where Allah is giving? अल्लाह तो नहीं दे रहा है. अब्बू कमा रहे हैं, अब्बू सब कर रहे हैं, फिर अब्बू खाना ही दे रहे नहीं. अब्बू हिदायत अल्लाह ताला के इज़न से, इज़न मतलब अल्लाह के इज़न, विश के थ्रू ही अल्लाह ताला आपको रिस्क दे रहा है थ्रू योर फादर. आपको रिस्क जो मिलता है आपके बाप के थ्रू मिलता है, इट इज बिकॉज थ्रू योर फादर. ये चीज बच्चों में डालना जरूरी है. और शुक्रगुजार अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनना जरूरी है, और शौहर के भी शुक्रगुजार बनना जरूरी है. नाशुक्री पर नहीं करना चाहिए शौहर को, ना शुक्र. बिकॉज अगर आप देखा जाएगा द अमाउंट ऑफ द प्रेशर, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, द अमाउंट ऑफ पूरा पेन ही टेक्स, बाहर की पूरी दुनिया का पेन लेकर ही absorbs all pain and then he protects his family. And you, I have to say, every जगह, हर जगह ये देते हैं कि selfless love, it's mother's love. माँ के बारे में बहुत सारे पोएम्स है, बहुत सारी चीजें लिखी गई है. माँ ये है, माँ वो है. यस, माँ इज एवरीथिंग एंड ऑल दिस थिंग. बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला निजाम, घर का निजाम चलाने का जो इख्तियार दिया है, वो शौहर को दिया है, वो हस्बैंड को दिया है. एंड दे बोथ जॉइन टुगेदर टू एक जनरेशन को, अपने औलाद को परवान चढ़ाने में माँ और बाप के रोल परफेक्ट लेवल में डिफाइन दिया है अल्लाह ताला. तभी औलाद नेक बनेगी, परवान चढ़ेगी. शौहर अपना, बाप अपना रोल प्ले करना जरूरी है. मैं सिर्फ मेरा अपना ख्याल कर लूंगा, मेरा नमाज पढ़ूंगा, मेरा बेटा पढ़ा है या नहीं, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज इट इज बीन सेड इन हदीस मफहूम के जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास एक फादर जाता है, एक बाप जाता है, पहली चीज, क्या तुम अपने आप को आग से बचाए? दैट मीन्स डिड यू डू नेक अमाल, क्या तुम नेक अमाल किए हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन.
The next question that has been asked is, क्या आप अपने अहलिया, अपने बच्चों को आग से बचाए हैं या नहीं? मतलब अपनी बीवी को नेक बनाना भी शौहर की जिम्मेदारी है. बीवी को नेक रखना, नमाजों का याद दिलाना, उठाना, ये पढ़ना, ये पढ़ाना, everything husband has to tell, because he is held responsible on that day, saying that आप ना मुझे अब उठाए नहीं, नमाज रोजों का तलकीन नहीं किए, इसके बारे में नहीं बोले, जो जो आप सीख रहे हैं मुझे कुछ नहीं बोल रहे. Everything is the responsibility of the husband to share the knowledge of deen to his wife and children and ensure that they are doing it. अब जिस तरह हम लोग इंश्योर करते हैं ना कि जरूर बस जरूर स्कूल जाना है तो जरूर जाएंगे, अगर बच्चा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा तो क्या करेंगे? समझाएंगे, सख्ती करेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, यू विल मेक श्योर कि अब बच्चा स्कूल जाएगा. उसी तरह अगर बच्चा आग के पास जा रहा है, करीब जा रहा है, यहाँ पे जहाँ पे डेन है, जहाँ पे ऐसा ऊंची जगह है जहाँ पे इट शुड नॉट बी गॉन, आप क्या करेंगे? प्लीज डोंट गो. जब बच्चा नहीं मानता, बच्चे का आदत है वो नहीं मानता, नहीं, आप बोलेंगे फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेट इट लीव, वो खुद ब खुद सीख लेगा. क्या एक माँ बाप करते हैं? नो. भागते हैं, उसको डराते हैं, मारते, कुछ भी हो जाए, आग के पास नहीं जाने देते. जब हम लोग दुनिया की आग से हमारे बच्चों को बचाते हैं, आखिरत के आग के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते हम आखिरत के आग के बारे में? बच्चों को पकड़े, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को ये करे, नहीं समझे कि बार बार नसीहत देते जाए, मरते दम तक नसीहत देते जाए, देते जाए, देते जाए. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं कभी ना कभी. और दुआएं, खूब खूब दुआएं करे औलाद के लिए, आज नहीं तो कभी ना कभी. अपने शौहर, अगर शौहर दीन के रास्ते में नहीं है, शौहर के लिए दुआ करे, आज नहीं तो कभी ना कभी. ऐसा सिचुएशन लाएगा, ऐसे सिचुएशंस लाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो इंसान वापस उसी के पास आएगा. दुआ इज द पावरफुल वेपन ऑफ अ मोमेंट. छोड़े मत आप. दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल. और माँ को जो पूछा जाएगा कि आप अपनी औलाद की परवरिश कैसे किए हैं, औलाद की परवरिश माँ को पूछा जाएगा. हस्बैंड को बीवी बच्चे लोग है या आग से बचा रहे हो, घर में वो प्रोवाइड कर रहे हो, हर चीज दे रहे हो, बिकॉज ही इज द प्रोवाइडर. अगर वो खाना खा के, अगर मतलब कमा के खाना नहीं खिलाएगा, कंजूसी करेगा, ही इज बीन आस्क्ड. अगर एक लुकमा, एक निवाला अगर बीवी को खिलाएगा, वो भी सदका है. Every action of a husband or a wife that they do for the family, for the kids, for the relatives, everything is regarded as a sadqa. Okay, so make sure कि दोनों लोग, एक का जिम्मेदारी नहीं है. नमाजें पढ़ना सिर्फ बीवी नमाजें पढ़ लेंगे काफी है, हमें जरूरत नहीं है. राफिया, आपका माइक ऑन है. राफिया, ये लास्ट टाइम बोल रही हूँ, गर्ल्स माइक्स ऑन रहेंगे, आई विल बी रिमूविंग देम फ्रॉम द क्लास, एज सिंपल एज दैट. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों रहना जरूरी है. अगर नहीं है, another person is going to teach, another person is going to be behind husband. किस तरह आप बात करेंगे? देखिए, आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग, अच्छा काम करना इज इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरह आप अच्छा काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. सदका देना इम्पोर्टेंट नहीं है, किस जरिए से, किस तरह आप सदका देते वो इम्पोर्टेंट है. उसी तरह शौहर को समझाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरह आप समझाएंगे, कौन सा टोन यूज करेंगे, किस तरह रिक्वेस्ट करेंगे, किस तरह प्लीड करेंगे, आप किस तरह आप प्लीड करेंगे, ये चीज जरूरी है. ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखें आप लोग. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है. और दूसरी चीज ये कहना चाहती हूँ कि मेक श्योर कि अपने शौहर, अपने बच्चे, अपने लोग, क्योंकि जब आपका घर का स्ट्रांग बनेगा, बेस स्ट्रांग बनेगा, फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं, रिलेटिव्स को हम लोग सिखा सकते हैं. ये कब होगा? जब मेरे में वो आया, वो चेंज आना मुझ में जरूरी है, मुझ में जरूरी है वो चेंज. द चेंज हैज टू कम इन मी. मेरे बदलाव मेरे दिल में आना चाहिए. हर चीज बदलाव, द फर्स्ट हैज टू कम इन मी. लोगों को कहने से पहले मुझे अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि मैं कैसी हूं. मैं पहले चेंज करूंगी,
اس کے بعد میں لوگوں کو بولوں گی. اوکے, دس از ویری امپورٹینٹ. اینڈ لاسٹ کلاس میں, لاسٹ آئی شوڈ سے, آخرت کا سفر کے بارے میں وی ہیو گون فار 3 سوال. خبر کے بارے میں 3 سوال ہے. تو 3 سوالوں میں الحمدللہ جو انسان 3 سوال بھی پوچھا جائے گا, جو پاس ہوگا فیل ہوگا, ریزلٹ از پاس اینڈ فیل. جو انسان پاس ہوگا اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, جو فیل ہوا اس کو دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اب یہاں پہ یہ ہے, دیر از نادر سوال دیٹ از بین آسکڈ, دیٹ از چوتھا سوال. چوتھا سوال یہ ہے کہ قبر میں مزید, یہ 3 سوالوں کے بعد پوچھا جائے گا. چوتھا سوال یہ ہے کہ ما یدوریکا, ما یدریکا. یدری کا مطلب کیا ہے, یعنی ہمارے سوالوں کا جواب تمہیں کیسے معلوم. ہمارے سوال جو ہم لوگ کیے تھے آپ کو, وہ کیسے معلوم, جو انسان سوال کا جواب دے دیا ہے. تو یہ فرشتے منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کا جواب تمہیں کیسے معلوم. دین مومن کہے گا, میں نے, آپ لوگ پلیز نوٹس لکھیں گے اس کا. مومن کہے گا کہ میں اللہ کی کتاب پڑھی تھی, اس پر ایمان لایا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی. یہ جو ہے حدیث ابو داؤد کا ہے. تو یہاں پہ جو چیز کہا گیا ہے, کون انسان یہ 3 سوالوں کو جواب دے سکتا ہے, وہی انسان جو کتاب پڑھتا ہے, قرآن شریف پڑھتا ہے اور ایمان لاتا ہے. جو انسان قرآن شریف نہیں پڑھتا وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا. یہ نیک بندہ کہتا ہے. سیم ٹائم بد انسان, اسے پوچھا جائے گا کہ فرشتے آئے گے بد نصیب انسان سے پوچھنے, تو نے جانا اور نہیں پڑھا, تجھے پتا ہے قرآن پڑھنا آتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ روز نماز پڑھنا چاہیے, لیکن تو نے نہیں, تو جانتا ہے, ایسا نہیں کہ تجھے علم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ تو کافر ہے, تو سب کچھ جانتا ہے, پھر بھی تو نہیں پڑھا. پھر ان دونوں کتاب پہنا وہ پریشان ہو جاتا ہے. کون؟ یہ انسان جو بدبخت ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو دو بھی, یہ جو فرشتے نا, 2 فرشتے اپنے پاس ہاتھوں میں لوہے کا بڑے بڑے ہتھوڑے, ایک بڑا ہتھوڑا لے کر اس کے 2 کانوں کے بیچ میں مارتے ہیں, زور سے مارتے ہیں. مطلب اتنا زور سے مارتے ہیں, اتنا زور سے مارتا ہے کہ وہ بری طریقے سے چلانا شروع کرتا وہ انسان. اس کی آواز جو ہے خبر سے لے کر باہر تک آئے گی, وہ آواز صرف ان جنس اور انسان نہیں سنیں گے, باقی کے پورے مخلوق سنیں گے. پورے مخلوق جتنے بھی جاندار اللہ تعالیٰ, چرندے پرندے فشز جتنے بھی ہیں, پورے کے پورے لوگ سنیں گے وہ چیخ, وہ آواز, سوائے انسان اور جن. انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ وہ بند کر دیا ہے, that they cannot hear the pain of that, whereas everyone can hear. ہر ایک مخلوق سنتا ہے. مومن اور کافر سے چوتھا سوال جو پوچھا گیا ہے, اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے, کیا سبق ملتا ہے, کیا معلوم ہوتا ہے. پہلی چیز جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے. کون؟ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے جو 3 سوال, اس کا ٹھیک ٹھیک جواب میں کب دے سکتی ہوں؟ جب میں قرآن شریف کو پڑھوں گی, اس کو پکڑوں گی, اس کو تھاموں گی, اس کو چھوڑوں گی نہیں, اور قرآن پڑھوں گی اور اس پہ عمل کروں گی. جو انسان قرآن مجید کو پکڑتا ہے, پڑھتا ہے, تو وہی انسان یہ 3 سوال کا جواب دے سکتا ہے. وہی انسان کے زبان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہتا ہے. وہی انسان کہہ سکتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسری بات جو ہمیں اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ خبر کے امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے. جو خبر کا امتحان ہے نا, 3 سوال, خبر کے امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں, اسے پڑھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. 3 میجر پوائنٹس, قرآن مجید کو پڑھنا, اس پر ایمان لانا, اس پہ عمل کرنا. تو عمل کرنے کے لیے مجھے قرآن کو جاننا ضروری, تبھی میں عمل کر سکتی ہوں. تو قرآن کو ہم لوگ چھوڑ ہی نہیں سکتے. جس طرح دوائی کمپلسری ہے, اگر ایک انسان کو بیمار ہے اس کو روز کا روز دوائی چاہیے, اسی طرح قرآن is an oxygen for us.
to live our soul. जिस्म के लिए सांस की जरूरत है, खाने की जरूरत है, उसी तरह मुझे मेरे लिए कुरान शरीफ को पढ़ना मेरा जिस्म, मेरा सोल का ये है, ऑक्सीजन है. ठीक है. और तीसरी चीज हमें ये पता चलती है कि मरने के बाद काफिर और मुशरिक पर सबसे पहला फर्ज जो पूछा जाएगा इस व्हाट कुरान मजीद को पढ़े हैं, उस पे अमल किए हैं या नहीं. जैसे नमाज का पूछा जाएगा, जरूर ब जरूर नमाज का पूछा जाएगा, बट एट द सेम टाइम कुरान शरीफ पे अमल किए हैं या नहीं, आमाल के बारे में पूछा जाएगा. चौथी चीज जो हमें पता चलता है कि कुरान मजीद ना पढ़ना और ना समझने के जुर्म में मुजरिम के दोनों कानों के दरमियान यानी उसके दिमाग पर हथौड़ा मारा जाएगा. जो इंसान कुरान शरीफ नहीं पढ़ता, रोज नहीं पढ़ता, नहीं समझता, तो ऐसे इंसान को क्या करता है अल्लाह ताला, दोनों मतलब दोनों के कानों के दरमियान मतलब दिमाग है, उस पे हथौड़ा लेकर मारेंगे. और ये मुनकर और नकीर अंधे रहेंगे और बहरे रहेंगे. जितना भी चीख है वो नहीं सुन सकते, कितना भी चीखते हैं इंसान नहीं सुनते, अल्लाह ताला उन्हें बहरा बना देता है. और अल्लाह कुरान मजीद पढ़ना और समझने के लिए अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं तुम्हें दिमाग दिया हूं. हथौड़ा लेकर क्यों दिमाग पर वार हुआ है? अगर चाहा तो अल्लाह ताला मतलब पनिशमेंट की तरह कहीं भी मार सकता है, पैर पे मार सकते हैं, कमर पे मार सकते हैं, पेट में मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, लेकिन क्यों सर दिमाग पे मारते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें दिमाग दिया हूं, तुम अच्छा बुरा जानते हो, तुम्हें समझ है. जब तुम्हें समझ है तो तुमने मेरा कुरान क्यों नहीं पढ़ा और क्यों नहीं समझा उसको, और इसको दिमाग क्योंकि उसका दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? दिमाग का इस्तेमाल दूसरी चीजों में आप करते हैं, लेकिन इसमें खदीजा चुप बैठ गई, चुप. ओके. क्यों? दिस इज व्हाट इट इज बीन आस्क्ड. सूरे ताहा आयत नंबर 123 लिख ले. सूरे ताहा आयत नंबर 123. सूरह ताहा आयत नंबर 123 में आता है, आप इरशाद बारी ताला, जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, मतलब मेरे कुरान की पैरवी मतलब फॉलो करेगा, वो ना दुनिया में गुमराह होगा और ना आखिरत में मुब्तला होगा. ओके. आखिरत के अजाब से महफूज रहेगा. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो इंसान मेरी हिदायत, अल्लाह की हिदायत क्या है? हुदन लिल मुत्तकीन. क्या है कुरान? हिदायत है मोमिनों के लिए. अब अगर आप देखेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है. तो हिदायत इज व्हाट? कुरान शरीफ इज हिदायत. तो जो इंसान मेरे कुरान की पैरवी, मेरे कुरान को फॉलो नहीं करेगा, ओके, जो भी करेगा वो ना दुनिया में गुमराह होगा. पहला रिवॉर्ड क्या है? वो दुनिया में गुमराह नहीं होगा, दुनिया में नहीं भटकेगा क्योंकि वो कुरान को पढ़ रहा है. दूसरी चीज, आखिरत में मुब्तला नहीं होगा, आखिरत के अजाब से वो बचेगा, आखिरत के अजाब से वो बचेगा. उसी तरह आपको सूरह बकरा आयत नंबर 38 में आता है, जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना उसे खौफ होगा और ना वो गम खाएगा. फमन तबअ हुदाया फलन खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और नहीं वो गम खाएगा. तो यहाँ पे क्या है, जो इंसान कुरान शरीफ की पैरवी करेगा, कुरान शरीफ को पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसको फॉलो करेगा, वो खौफ नहीं, उसको दुनिया में किसी का भी डर नहीं रहेगा, दुनिया में किसी से भी नहीं डरता वो. दूसरी चीज क्या है? गम नहीं आएगा उसको. गम इन द सेंस, अल्लाह एक चीज बोलूंगी, कुरान शरीफ शिफा है गर्ल्स.
قرآن شریف شفا ہے. جب ہی بھی آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اونچی آواز میں پڑھے, مطلب جہاں پہ یو کین لسن ٹو دیٹ. جب آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے باڈی میں جو سیلس ہے اٹ اسٹارٹس ورکنگ ان اے ڈفرنٹ فیشن. جب ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں ہر مخلوق جو بھی ہے سب سنتے ہیں. فرشتے انفیکٹ آتے ہیں بیٹھ کے محفل میں سنتے ہیں. ان لوگ قرآن کی تلاوت ایسے میجیکل ورڈ سے قرآن کی تلاوت کہ اپنے جسم میں جتنے بھی سیلس ہے, آرگنس ہے, سیلس ہے, ایوری تھنگ ول گیٹ ایکٹیویٹیڈ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی بیماریاں, اف اللہ ولز شفا. قرآن شریف کیا ہے؟ شفا ہے. شفا ہے تو دیٹ مینس جو انسان بیمار ہے, جس کو دل کی بیماری ہے, جس کو پریشانی ہے, جو پریشان ہوتا ہے, ہمیشہ وریڈ رہتا ہے یا ڈپریشن میں رہتا ہے, کوئی بھی چیز کا علاج از نتھنگ بٹ قرآن شریف کا پڑھنا. اس کا پڑھے, اگر پڑھنا نہیں ہوتا سنے, وہ نہیں ہوتا یا سیل میں لگا لے, بٹ جڑے رہے قرآن سے, ہمیشہ جڑے رہے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان قرآن شریف پڑھتا ہے وہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے. فرسٹ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, آخرت کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے. تیسرا, اس عذاب کی ابتدائی خبر سے ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو ہے خبر سے ہوتا ہے. جو انسان قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کے خبر میں سوالات آسان ہو جاتے ہیں. جو انسان کو خبر کے سوالات آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے باقی کے پورے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں, اور انشاءاللہ with the will of اللہ سبحانہ وتعالی وہ جنت چلے جائے گا. تو کرنے کے کام کیا ہے ہمیں؟ یہ جو سوال ہے, چوتھا سوال, اس سے جڑ کے کرنے کے کام کیا ہے؟ پہلی چیز, زندگی میں ہم سب سے زیادہ محنت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لگائیں گے. پرومس یور سیلف کہ زندگی میں سب سے زیادہ محنت, کیونکہ میں زندگی میں محنت کر سکتی ہوں, حد سے زیادہ کر لے سکتی ہوں محنت, بٹ میرے لیے قرآن پڑھنا ہو یا دین کا علم حاصل کرنا ہے سیکنڈری لیول یا ٹرشری لیول یا لاسٹ لیول, ٹھیک ہے ٹائم ملا تو پڑھوں گی, or else I will not do. Never ever leave Quran. Never ever leave Quran. I'll tell you one thing. I'll just see, I'm talking about a child. Okay, I'm talking actually meri behan ka beta hai. He's now he's engineering second year. Okay. The COVID me a sort of change has come in his life. COVID में sort of change, like very nice guy, very bubbly. Boys तो पता है आप लोगों को दीन से थोड़ा दूरी रहते हैं, खेल कूद में ज्यादा रहते हैं, all those things. तो he was in Delhi and then उसके बाद हैदराबाद shift हुए थे and started doing his engineering over here. So the reason as to why I'm telling you this story is what a miracle that has happened in his life. And I told him, this is a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala and he wants you to do this. A simple thing. یہ چل رہا تھا, مطلب کون سا منتھ, بقرعید کا منتھ چل رہا تھا. which is بقرعید کا منتھ کون سا ہے گرلز؟ آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں کیونکہ سب کو میوٹ کیوں میں. Okay, so the thing is what actually he has done is what he was at home. He was at home, Zulhijjah. Yes, he was at home and he was in his room. Okay, اپنے روم میں he was sitting. روم میں بیٹھا ہوا تھا and یہ خاص کر یہ ذوالحجہ کا which is a special day in ذوالحجہ. Please write down جلدی. عرفات, yeah. عرفات کا دن was a special day. Okay, عرفات میں کرنے کا کیا ہے؟ Day 9 and 10, very good. عرفات میں کرنے کا دن کیا ہے؟ کیا کرنا ہے عرفات میں؟ فاسٹنگ. yes, فاسٹ کرنا ہے. کون سے کتنے دن روزہ رہنا ہے؟ کتنے دن؟ دعا بھی کرنا ہے. ویری گڈ. 2 days, ویری گڈ, گڈ آنسر گرلس. 3 days نہیں 2 days ہے. تو 2 دن روزہ رہنا ہے. He doesn't know about that. Okay, he was sitting in his class. He was sitting in his room. He has closed his room and Arafat ka din aane wala hai another 2 days mein. Another 2 days mein Arafat ka din aane wala hai. He doesn't know what is Arafat. Mother knows that.
मदर नोज एवरीथिंग कि अराफात के दिन रोजा रहना है, करना है, लेकिन माँ की मोहब्बत है ना, बच्चा कहाँ पे रहेगा रोजा, रोजा रह के इतना धूप में कहाँ जाएगा, वो इतना दूर कॉलेजेस बसेस करके शाम में आएगा, वो कहाँ से होगा, ही विल नॉट, मतलब इट इज डिफिकल्ट. सो ही वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ही वाज क्वाइट, and he has the habit of reading Quran with meaning. With meaning, I gave a book with English meaning, so he has a, तो वही कहता है कि खाला में whenever I read Quran I have to make sure that I read in English, then only I understand. So वो एक habit बनाया था वो कि जब भी when he reads either 1 or 2 page he has to read with the meaning. देखिए, look at the magic now happens now, look at the miracle that happens now. He is in his room, बाहर की दुनिया में जुल्हिज्जा का चल रहा है, he is not aware, कौन सा मंथ he is not aware, और रोजा रहना है 2 दिन में, he is not, next day like that is 9th and 10th, तो 8th 9th and 10th, right, तो 8th and 9th में रोजा का टाइम आ रहा है, he is not aware. Mother knows, मतलब घर में जो पर्सन है she knows but she has not informed for certain reason, या अभी नहीं, छुट्टियों में कराएंगे बच्चों को, no, she had her own set of reasons, that means she didn't communicate, as simple as that. Communication nahi, but she is ready for the roza. Didi is ready for the roza, but she didn't talk about all that, she was quiet and she was in her own set of world. Look at the magical words from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah की करामत देखें आप, जो बच्चा, we say Quran Sharif is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, आप लोग मानते हैं, right? कुरान शरीफ जब मैं पढ़ती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे बात करता है. जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करती हूँ, दुआ करती हूँ, मांगती हूँ. So when I read Quran, that means Allah is talking to me. जब all the doors were closed, the child is in a house, he is sitting in a room in one complete corner, he has closed the doors, he is alone, but the world, everything is closed for him, क्योंकि दरवाजे बंद है, कोई शख्स नहीं है उसके पास, कोई भी नहीं है, but the thing that he has opened the doors of the universe. Subhanallah, he was reading Quran Sharif, that are the doors of our Rabb, who rules the world, who rules the universe. So he was reading that, वहां पे he came to know about the sacred months. There are 4 sacred months, मतलब हुर्मत वाले 4 महीने. इतने सारे आयतें पढ़ रहा था वो, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ही आयत को, ऐसा आयत को दिया है जहां पे it talks about sacred months, हुर्मत वाले महीने. He didn't know that word. Immediately सिस्टम वही है, he went, गूगल किया था, हुर्मत वाले महीने कौन से है, हुर्मत वाले महीने, he searched, it is again, it talks about Zulhijjah is one of them. Okay, Zulhijjah. Karna kya hai Zulhijjah is why it is so special. Curiosity for a child. Why it is special? He was searching. Then the story of Ibrahim alayhis salam came. And then he was searching. Then he talks about Arafat. Arafat. Yeah, Arafat kya hai? Again inquiry. He searched what is Arafat. Arafat के दिन रोजा रहना जरूरी है क्योंकि जितनी भी गुनाह है तुम्हारे गुनाहे माफ किए जाएंगे. Look at the curiosity which Allah made him to do. He was searching, went in depth, and then came out and said, "अम्मी मैं कल रोजा रहा था." तू क्यों रोजा रहा था? अम्मी कल परसों रोजा रहना चाहिए ना, अराफात है. नहीं, उज़ैर नहीं होगा, नहीं उज़ैर नहीं, मुश्किल है. नहीं अम्मी मैं रहूंगा. I will. That's the determination. He called me up. He asked me, Khalami, ye kya hai Khalami? Ye kya hai? I told only one thing. I made him feel special saying that Uzair, Allah subhanahu wa ta'ala wanted to talk you. He has chosen you because you don't know what is Arafat. You don't know what is Zulhijjah. You don't know anything. How did Allah ta'ala reach you? How did Allah ta'ala reach you? By just one word, Hurmat wala mehna. That is what he talks about. Allah चाहा तो चुनता है बंदे को, कहीं से भी चुनता है, दिल में डालता है वो ख्याल. That is what it is important. So I made him realize that Allah has chosen you. This is the way Allah Ta'ala talks to you people. People को इस तरह बात करते. You don't need to search for knowledge. If Allah wills, He will give the knowledge to you. Because blindly you are holding Quran Sharif. He makes it a point. अभी एग्जाम है, सुबह में फजर में बच्चे लोग क्या करते, बैठ के कुरान ये बुक्स पढ़ते. अभी he has exam. Another 1 hour he has to make a move.
He makes it a point, मैं बैठ के कुरान पढ़ूंगा, मैं कुरान फिर again with meaning is reading. Mother is telling कि तेरा एग्जाम है, अभी हार्ड सब्जेक्ट है, एग्जाम है, इतना पोर्शन है, बोल रहा है ना तू बैठ के, फाइनल एग्जाम है, यू गो, यू रीड, ये बाद में पढ़ सकता है. He told only one thing, नहीं अम्मी, अगर मैं ये पढ़ूंगा तो अल्लाह ताला पूरा आसान कर देगा मेरे लिए, मेरे रास्ते मेरे लिए आसान कर देगा, मैं पढ़ूंगा, ये मैं पढ़ के ही रहूंगा. That was a word he has used. He was sharing all these points to me. So he told like Halami is tarah bole, like I made it a point, and then after he went, Allah Taala रास्ते ओपन कर देता है कि हाँ अभी ये एग्जाम में ये पॉइंट है तो उसको खुद ब खुद याद आ जाएगा, या ऐसे क्वेश्चन अल्लाह ताला दे देगा जो वो पढ़ का है, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा. क्यों? क्योंकि वो इंसान कुरान की तिलावत करके बाहर निकला है. तो इससे जो है what I really felt, it is again a small child, a lesson he's teaching me. I do tell, yes मुझे भी पढ़ना है, even I have to do this one. तो I make it a point कि अब मैं मेरे बच्चों को बोलूं कुछ भी हो जाए ज़ेबारिस, एक पेज पढ़ के जाओ, वो भी नहीं होता आधा पेज खोलो कुरान, नहीं अम्मी नहीं होगा, बेटा इज देयर बहाने के लिए, नहीं अम्मी नहीं होगा, मुझे ये दर्द है, हर दर्द अल्लाह के लिए ले. अभी क्या अम्मी आप फिर शुरू हो गए, He says like that, आप फिर शुरू हो गए, आप फिर बोलना शुरू करें, नहीं whatever it is, नहीं मिलेगा खाना, स्कूल से आए नहाकर नमाज नहीं पढ़े, खाना नहीं मिलेगा, अम्मी मुझे भूख हो रहा, मुझे ये whatever is, जूस पी लो, ये खा लो, बट नमाज. खड़ जाए, छोड़े मत, डोंट मेल्ट डाउन, क्योंकि शैतान के जरिए बच्चों के इसमें ना वसवसा डालता है कि आज तू ये कर, आज करेगा कल करेगा. माँ का दिल जो है बोलते ना पिघल जाएगा, बच्चे को देता, अरे मेरा बच्चा सो रहा है ना, उठाएं, पढ़ाएं, करें, जैसे दुनिया के लिए हम लोग करते हैं उसी तरह मेक श्योर दैट यू डू दिस. हिदायत कभी भी दे सकता है अल्लाह ताला, हम लोग को ये उम्र में अभी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो द चूजन पीपल आर वी नाउ. सो हमेशा एक शुक्रगुजार बने, क्योंकि आंखें हमारे अब खुले हैं, लेकिन वादा करे अपने आप से कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, कुरान को पढ़ना हो, उसको समझना हो, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, दीन का इल्म हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी, क्योंकि आपकी हर मेहनत रंग लाएगी, आपकी हर मेहनत गवाही देगी, आपकी हर मेहनत इज अ रिवॉर्ड. सुभान अल्लाह, आपका हर चीज रिवॉर्ड है. मुझे वही बोलती हूँ ना, whenever just you think, मेरा बैठना is being rewarded. मेरा बैठना, मेरा किताब हाथ में कुरान शरीफ लेना, मेरे आंखें गवाही, मेरे हाथ गवाही देगा, मेरी जुबान देगी, मेरे बैठने का जगह गवाही देगी, मेरा पेन गवाही देगा, मेरा वक्त गवाही देगा, हर चीज गवाही देगा कि यस या रब, शी वाज रीडिंग कुरान शरीफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पूरी कायनात गवाही देगी. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड. और जो इंसान दुनिया में दीन सिखाता है, सीखता है और दूसरों को सिखाता है, उसके लिए हदीस मफ़हूम में आता, कायनात के पूरे मखलूक उसके लिए दुआएं करेंगे. सुभान अल्लाह. ये चीज रखेंगे, मैं सीखूंगी, इस तरह सीखें आप लोग के सामने वालों को सिखाने वाले बनूं, चाहे वो एक आयत भी हो, चाहे वो एक हदीस भी हो. जब आप सिखाएंगे, पूरी कायनात आपके हक में दुआ करेगी. It could be the fishes, examples दिया गया है, fishes हो, ants हो, everything आपके लिए दुआ करेगी. So when you just go out, when you see, आज एक हदीस है, मैं किसी को पढ़ाई हूँ, सिखाई हूँ, या दीन का कुछ नॉलेज किसी से शेयर की हूँ, just imagine when you walk around, you look around the place, आपको है ना झाड़ दिखाई देंगे, पहाड़ दिखाई देंगे, आसमान, जमीन, पूरे जितने भी मखलूक, when you see the ants, when you see the animals, when you see each and everything, feel that या रब, ये सब शायद या अल्लाह मेरे हक में तेरे सामने गवाही दे रहे, मेरे लिए दुआएं कर रहे, शायद या अल्लाह सबकी दुआएं तो कबूल कर. Imagine, because imagination is the most powerful thing, because इंसान मोमिन नहीं कहलाता जब तक वो अल-गैब पर यकीन नहीं करता. गैब पे यकीन करना बहुत जरूरी है, गैब पे यकीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड मिलना गैब है, फरिश्ते गैब है, जन्नत गैब है, अल्लाह अल गैब है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल गैब है, दोज़ख अल गैब है.
खंतरा अलगायब है, बरज़ख अलगायब है, मौत अलगायब है, एवरीथिंग गायब पे. तो गायब पे इमारत बनना, गायब पे यकीन करना, तभी ही इज कॉल्ड एज मोमिन. मैं ये नहीं बोल सकती जब तक मुझे जो चीज मुझे दिखाई देगा उस पर यकीन करूंगी, जो दिखाई नहीं देता मुझे यकीन नहीं करूंगी, दैट मीन्स ही इज नॉट अ मोमिन. एज सिंपल एज दैट. इसलिए आता है कि देखिए सूरह बकरा में क्या आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन. मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी. अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी. क्यों अल्लाह ताला कहा गया है कि गैब पे ईमान लाने वाला ही मुत्तकीन है, गैब पे ईमान लाना ही मोमिन है. उसके बाद ही नमाज, सदका करना, नमाज करना, किताबों पे यकीन, रसूल पे यकीन, पूरा चीज. लुक एट द सीक्वेंस. जब तक इंसान अल गैब पे यकीन नहीं करेगा, उस पे यकीन नहीं करेगा, वो रसूलों पे यकीन नहीं करेगा. अगर वो अल गैब पे यकीन नहीं करेगा, सदक़े पे, द इंपॉर्टेंस ऑफ सदक़े के ऊपर यकीन नहीं करेगा, अल गैब पे यकीन नहीं करेगा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज ही इज अल गैब. किताबों पे यकीन नहीं करेगा, तौरात, इंजील, किताबों पे यकीन नहीं करेगा. क्यों? वो अल गैब है. तो गैब पे ईमान लाना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ मोमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टीच आवर चिल्ड्रन. तो करने के काम में जिंदगी में हम सबसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना क्या है? दीन का इल्म हासिल करने के लिए करना है. सबसे ज्यादा वक्त, सबसे ज्यादा सलाहियतें कुरान शरीफ के तालीम हासिल करने में लगाऊंगी. प्रॉमिस योरसेल्फ, या रब सबसे ज्यादा वक्त, मेरे सलाहियतें आर द स्किल्स. अल्लाह हैज गिवन एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन डिफरेंट स्किल्स. तो मेरे सलाहियतें, मेरा वक्त जो है कुरान शरीफ के तालीम सीखने सिखाने में मैं लगाऊंगी. प्रॉमिस योरसेल्फ. आई प्रॉमिस सेइंग दैट कुरान शरीफ की तिलावत मैं रोज करूंगी, रोज रोज करूंगी, मेरे जिंदगी में मैं शामिल कर लूंगी. प्रॉमिस योरसेल्फ. तिलावत से हमारे घरों में सुबह और शाम होगी. प्रॉमिस योरसेल्फ. कुरान की आवाज घर में बुलंद होगी. प्रॉमिस योरसेल्फ. प्रॉमिस योरसेल्फ सेइंग दैट मेरे घर में सुबह में मैं कुरान की आयतें रखूंगी, मेरे घर में सुबह में तिलावत करूंगी जोर से, या मैं कुरान शरीफ की आयतें रखूंगी, शाम में रखूंगी, सुबह में रखूंगी. प्रॉमिस योरसेल्फ. अपने बच्चों को बचपन से ही कुरान पढ़ाना, उस पे गौर फिक्र करना और उसको समझाने का इल्म दूंगी. प्रॉमिस योरसेल्फ. बड़े होकर जो इंसान, बच्चे होकर बचपन में हम लोग जितना हम लोग सिखाएंगे, बच्चा खेलता कूदता गफलत में सुनते रहता है, सुनते रहता है. द मोमेंट ही ग्रोज अप ही विल नॉट लीव दीन. दुनिया में जब अकेला पड़ जाता है वो अपने दीन को नहीं छोड़ते. जिस तरह हम लोग अपना मोबाइल, न्यूज़पेपर घंटा घंटे देखते हैं, इसी तरह मैं कुरान शरीफ को पढ़ूंगी, उसको समझूंगी, तिलावत करूंगी और वक्त निकालूंगी. I will not say I don't have time for Quran. Promise yourself. बच्चों को जिस तरह 4-5 साल में बच्चा स्कूल नहीं गया, बच्चा दुनिया नहीं सीखा है, दुनियादारी नहीं सीखा है, जिस तरह मैं फिक्रमंद रहती हूँ मेरे औलाद की दुनिया के दीन के लिए, उसी तरह मैं मेरे औलाद का दीन के लिए भी इसी तरह मैं फिक्रमंद हूंगी. Promise yourself. Promise yourself. जिस तरह दुनिया के इल्म हासिल करने के लिए, दुनिया के इल्म हासिल करने के मैं इतना ज्यादा पानी की तरह पैसा खर्च करती हूँ मैं, उसी तरह मेरे औलाद को और मेरे लिए दीन की तालीम हासिल करने के लिए मैं पैसा खर्च करूंगी. Promise yourself. So these are the important promises that you have to make for yourself. So inshallah, life changes in a different way for everyone. फितने खबर से बचने वाले आमाल. Please write down these points, very important points. फितने खबर से बचने वाले आमाल क्या है? वो कौन सी चीजें मुझे करना चाहिए जिससे मैं खबर के अजाब, मतलब बरज़ख के अजाब से बच सकती. फितने
خبر فتنہ مطلب خبر کے جو بھی عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے. منکر نکیر کے سوالات جو خبر میں کیے جاتے ہیں اس کا جواب دینا کس طرح کروں میں, اس کے عذاب سے کیسے بچوں میں. فرسٹ پوائنٹ شہادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جان دینا انسان کو فتنے خبر سے محفوظ کرتا ہے. اللہ کی راہ میں جان دینا, اللہ کی راہ میں جان دینا ڈزنٹ مین دیٹ ہم لوگ بیٹل فیلڈ میں چلے جائیں گے. ابھی تو جنگ نہیں ہو رہی ہے, میں کرنا کیا ہے, بیٹل فیلڈ میں چلے جائے اپنے آپ کو کرے. نو, دا بگیسٹ جہاد is what is the biggest jihad girls? میں سے ٹائپ کریں. the biggest jihad اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. گرلز سب سے بگیسٹ جہاد از اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, تربیت اولاد نہیں. سب سے بگیسٹ جہاد اپنے آپ سے لڑنا, اپنے برائی کو مارنا, اپنے اچھائی کو ابھارنا, اپنے برائی کو مارنا. to fight within ourselves. We have shaitan in us. تو اس سے جھگڑا کر کے the best اچھائی کو باہر لانا اور برائی کو ختم کرنا is the biggest jihad. جہاد نفس, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. It is not easy. اپنے غصے کو کنٹرول کرنا not easy. اپنے چاہت کو کنٹرول کرنا not easy. اپنی زبان کو کنٹرول کرنا not easy. اپنے تکلیفوں کو, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا not easy. کوئی ہمیں لیکن انسلٹ کرتا ہے, وہ انسلٹ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا not easy. لوگوں کو معاف کرنا not easy. لوگوں کا ہیلپ کرنا not easy. یہ چیزیں جو انسان کرتا ہے, اپنے آپ کو بدلتا ہے لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلتا ہے, that is the biggest jihad. That is the biggest jihad. تو اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو تھپانا is what? When we say as اللہ کی راہ میں جان دینا is nothing but اپنے نفس کو کنٹرول کروں گی میں, پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے جتنا بھی ہے میرا وقت لگاؤں گی اللہ کی راہ میں, میرا وقت, میرا محبوب چیز ہے اللہ کی راہ میں لگاؤں گی. میری جان مجھے محبوب اللہ کی راہ میں, میرا وقت اللہ کی راہ میں, میرے صلاحیتیں, میرے سکلز اللہ کی راہ میں, میرے اولاد اللہ کی راہ میں, میرے جتنے بھی چیز ہے یا رب ایوری تھنگ تیرے لیے. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ کہ میرا جینا, میرا مرنا, میرا کھانا, میرا پینا, میرا جینا, میرے سیکریفائس, میرے قربانی, ہر چیز یا رب جسٹ فار یو. تو ہر چیز آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹ کرتے جائے. میں کر رہی ہوں یا رب تجھے خوش کرنے کے لیے, میں شوہر کو خوش کر رہی ہوں یا رب تو چاہتا ہے کہ شوہر سے اچھے رہے, یا رب میں بچوں کا خیال کر رہی ہوں, بچوں کا غصہ, بچوں کا وہ جو صبر سے میں پی رہی ہوں, میں بچوں کا یہ جو بھی ہے تربیت میں میں میکسیمم میں ورکنگ ہارڈ, یا رب یو وانٹڈ. گھر کی صاف صفائی کر رہی ہوں, گھر کی ذمہ داری اٹھا رہی ہوں, آئی ایم ناٹ اے میڈ, یا رب تو چاہتا ہے کہ گھر صاف رہے, تو چاہتا ہے کہ آئی شوڈ بی دا کوئین آف دا ہاؤس, تو چاہتا ہے کہ صبر کروں یا رب, کیونکہ صبر کرنے والے کو جنت کا وعدہ کیا ہے یا رب. جسٹ فار یو, always یوز دا ورڈ جسٹ فار یو یا رب. ٹیک پین, جسٹ تیرے لیے اللہ یہ درد لے رہی ہوں. بچہ بولتا ہے کہ نہیں امی میں تھک گیا ہوں, میرے پیٹ میں درد ہو رہا, یہ ہو رہا ہے, تو اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. Take that pain for Allah. He will give you rewards in a multiple way. Take that pain just for Allah. وہ صبر just for Allah. Insult just for Allah. Okay, everything کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لائے. So inshallah the things will change in our life. دوسری چیز جو ہے سورہ ملک کثرت سے تلاوت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ ملک عذاب قبر سے رکاتا ہے, عذاب قبر سے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ سورہ ملک. تو ہم لوگ کا آج سے ہمارا یہ رہے گا کہ ایوری ڈے مجھے سورہ ملک پڑھنا ہے. اگر میں نہیں پڑھ سکتی ہوں, خاص کر تھوڑا کو مشکل ہوتا ہے, جو ایجڈ پیپل ہے, سٹنگ ڈاؤن, آل دیس تھنگس, لیٹ دیم ہیئر قرآن شریف, مطلب سورہ ملک لیٹ دیم ہیئر. نہیں پڑھنا آتا لگائیں آپ, سو دیٹ بچے بھی سنتے ہیں. بچوں کو کیا کریں, سونے سے پہلے سب کو آ جائیں, سب کو بلا لے روم میں,
चलो चलो आ जाओ आप लोग, सब लोग रूम में आ जाओ, 10 मिनट्स के लिए आ जाओ, तो बच्चे सब आ जाते, तो सूर्य मुल्क लगा दे। सूर्य मुल्क सुनते सुनते बच्चा बाय हार्ट कर लेगा। आप सेल में देखें, बच्चों को बोल सकते हैं कुरान भी लाए, तो कुरान शरीफ ओपन करके आप लोग ये क्रिएट एन एक्टिविटी। कभी कभार ये भी कर सकते हैं, हल्का बनाए सब लोग सर्कल में, चलो अभी 4 लोग है ना, 1 लेसन। अभी इसमें आप अपने हस्बैंड से डील करना है, हस्बैंड को अलग से बोलेंगे देखिए बच्चों के लिए आप भी बच्चा बनना जरूरी है, मेरी तजवीज ठीक नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये है नो प्रॉब्लम, एक दूसरे को सिखाने के लिए तो है हम लोग, क्योंकि दे शुड नॉट फील अफेंडेड, दे शुड नॉट फील इंसल्ट, दे शुड नॉट फील बैड, मैं कैसा पढ़ूं लोगों के सामने, क्या सोचेंगे, ये हस्बैंड को रहता है। अगर नहीं आता है तो हस्बैंड को रहता है, बिकॉज तो तिलावत ज्यादातर हम लोग, इट इज बीन डिफाइंड लेडीज हैज टू डू तिलावत, हस्बैंड्स लोग सिर्फ नमाज पढ़े तो काफी है, इट इज नथिंग लाइक दैट। शौहर खवाम है, शौहर is one step ahead when it comes to dunya, when it comes to deen, we all equal, husband wife are equal when it comes to amal, when it comes to deen, actions of deen, we both are equal। अल्लाह ताला आपको अलग से तरजीह नहीं दिया है कि आप नमाज नहीं पढ़े तो चलेगा, मैं पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैं घर पे हूं, नो, रूल इज रूल फॉर ऑल। दीन का जो रूल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इज सेम फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, फॉर सेम फॉर मेन एंड वुमेन, वेयर एज ओनली एट होम निजाम के लिए, जिस तरह स्कूल में यू हैव ओनली वन प्रिंसिपल, टीचर कैन नॉट बी, ऑल द टीचर्स कैन नॉट बी प्रिंसिपल, ओनली वन पर्सन, सिमिलर वे घर का निजाम चलाने के लिए वन पर्सन, दैट्स द प्रिंसिपल एंड दैट्स द हस्बैंड और दैट्स द फादर, राइट। तो इस तरह अल्लाह ताला बनाया है निजाम, तो दैट इज वाई वी शुड नॉट से व्हाई शुड आई टिट फॉर टैट, मैं क्यों, ये चीजें है ना, जो इंसान दीन को समझने की कोशिश करता है ना, वो अपने आप है ना ढल जाता है, दीन में अपने आप ढलता है, मेरा रोल मुझे करना है, बिकॉज आई एम बीन आस्क्ड फॉर माई रोल। अल्लाह ताला ये नहीं पूछता आप कितना कमाए हैं, कितने घर खरीदे हैं, कितना प्रॉपर्टी बनाए हैं, कितना मेहनत कर करके ना एक एक रुपए खून चूजे मेहनत कर करके एक एक रुपए करके आप महल बना रहे हो, कितना बनाए हैं, he will not ask that, he will ask about your child, he will ask about you, आप क्या किए हैं, आपको दिमाग दिया हूं, क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं सिखा रहे, he will ask me, he will ask about my children, उनके अखलाक के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके अखलाक के बारे में। देखिए एक एज तक हम लोग बोल सकते हैं, मेरा मैं वही बोलती हूँ, देखो आप, आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स ज़ेबा, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, जब अल्लाह पूछेगा, आई विल से, अल्लाह ताला पूछेगा मुझे व्हाई यू डिडंट टेल, या अल्लाह मैं बोलेगा बोली हूँ, इट इज अप टू हर टू डू इट और नॉट, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, यू आर नॉट अ स्मॉल गर्ल, यू आर अडल्ट, बिकॉज द मोमेंट 13 ईयर्स 14 ईयर्स के हो गए, 13 ईयर्स अ गर्ल एंड अ बॉय बिकम्स अडल्ट, और उनका हिसाब किताब किस तरह रहेगा, जिस तरह 50 साल के औरत है, 40 साल की औरत है या मर्द है, उनको हिसाब किताब किस तरह अल्लाह ताला करेगा, वही लेवल में ये 13 साल के बच्चे को भी करेगा। देयर इज नो टीनेज इन इस्लाम, इस्लाम में टीनेज नहीं है, अभी जैसा छोटा है ना बच्चा, 13 ईयर्स का है ना, छोटा है, नो प्रॉब्लम, बुरे काम कर रहा है तो जाने तो, छोटा है, अभी नहीं समझेगा, वो 20 साल में, ये जो इंग्लिश कैलेंडर्स या इंग्लिश में रहता है ना, ये saying that like you have mid age, teenage, adulthood, late adulthood, you don't have only anything in Islam, you have only one thing, childhood and adult, and adult जो है ये इस्लाम में जल्दी आ जाता है, that is 13 years में। तो 13 क्यों, 13 ईयर्स तक हर चीज, 13 ईयर से पहले तक माफी है बच्चे को, कितना भी गुनाह करे माफी है, क्यों, फिर लेकिन हर चीज में हिकमत है, कितना खूबसूरत है अपना अल्लाह ताला, अगर हर चीज में देखेंगे आपको हिकमत है। 13 साल के अंदर तक अगरचे बच्चा खुदा ना खासा कोई भी गलतियां करते रहता है, अल्लाह ताला माफ करते जाता है, क्यों, बिकॉज दैट एज इज द एज ऑफ लर्निंग पीरियड, अल्लाह ताला लर्निंग पीरियड है, दीन को इंट्रोड्यूस करके लर्न करना, तब तक सिखा देना, 13 साल के अंदर तक मेरे बच्चे को मुझे पूरा बेसिक पूरा सिखा देना है, मुझे नमाज कुरान पढ़ना हो, नमाज पढ़ना हो, या ये खैर खैरात के बारे में, या बिहेवियर मैनरिज्म के बारे में, जितना भी मुझे दीन का जो सिखाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे अंडर 13 तक सिखा देना है, क्योंकि 13 के बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, 13 के बाद the test starts for the child, from child for an adult start after 13 years के बाद countdown starts for her और her और him, कि यहाँ पे पूछताछ का शुरू हो जाएगा, माँ और बेटी को इक्वल ट्रीट करेगा अल्लाह,
माँ और बेटी, बेटी 13 साल की है, माँ 40 की है, तो दोनों को सेम ट्रीट. तुम अगर नमाज नहीं पढ़े ये पनिशमेंट, तुम नमाज पढ़े तो तुम्हें भी वही पनिश. अरे ये तो बच्ची है ना, हिजाब नहीं करेगी पनिशमेंट, ये बच्ची है ना. नो, अगर बच्चा है ना ऐसे वैसे चालें करता है, बच्चा है ना चलो भाई छेड़छाड़ी, नो, दीन विल नॉट एक्सेप्ट. तो ये चीज हम लोग सीखना है, बस हमारे जहन में बिठाना है और हमारे बच्चों को सिखाना है कि अभी यू आर रेस्पॉन्स. आई हैव टू टेल ज़ेबा, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला. मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ है ही नहीं. यू हैव टू स्टैंड एंड आंसर हिज क्वेश्चंस. अभी आजकल लैपटॉप्स आ गए हैं, सेल्स आ गए हैं, बच्चों को बोले देखो देख रहे मुझे, भाई छुप के मैं आ रही हूँ तो तुम छुपा दे रहे हो, मैं आ रही हूँ तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे आंखें गवाही देंगे, तुम्हारे औजार गवाही देंगे. आई कांट हेल्प इट आउट. डराएं, बताएं, ये बोले कि तुम्हारा एवरी एक्शन, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इज नोटिंग डाउन. मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू नोट डाउन. अल्लाह इज नोटिंग डाउन एवरीथिंग व्हाट ऑल यू आर डूइंग. Better do good things and go to Jannah. Why do you want to do all bad things? Or why do you want to see things which are wasting your time? दीन का भी थोड़ा टाइम निकालें आप. तो कुछ ना कुछ इस तरह आप बात करेंगे. इट इज अपॉन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस. यूज दिस फ्रेज कॉन्स्टेंटली. आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल. मैं तो बोल दूंगी अल्लाह को, मैं तो बोल दी हूँ या अल्लाह इट इज अप टू यू अल्लाह, वो मेरी बात नहीं सुने, मैं क्या करूँ. सो आई एम नॉट हेल्ड रेस्पॉन्सिबल. अल्लाह ताला मुझे नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, तरबियत की हूँ, सिखाई हूँ, बोली हूँ, सब करी हूँ. इट इज अपॉन हर, बिकॉज हर और हिम, बिकॉज दे हैव मेच्योर्ड नाउ. गलतियां करेंगे तो भुग देंगे, बराबर देगा अल्लाह ताला. मैं वही बोलती, प्लीज अल्लाह इन वॉट एवर यू वॉन्ट. यू आर स्टडिंग, यू आर इन 10th, यू आर इन 12th, और यू आर इन कॉलेज, वॉट है, प्लीज अल्लाह, इट इज डील इज बिटवीन यू एंड अल्लाह, दैट्स इट. प्लीज अल्लाह ताला. कैसा अल्लाह को प्लीज करेंगे, बुरे काम करे तो प्लीज होगा अल्लाह. कुरान पढ़े, दुआ करे, अजा हुई दुआ कर ले, और हर आयत के बाद दुआ कर ले, हर टाइम दुआएं लेते रहे, सलाम करते जाएं. सो गिव देम द आइडियाज, बिकॉज चिल्ड्रन डजंट नो द आइडियाज. आइडियाज उनको नहीं मिलते जब तक आप खुद आइडिया नहीं देंगे, बच्चे को नहीं पता. और एक प्रोटेक्शन, देखो एक बात बोल देती, डोंट एक्सपेक्ट दैट आई विल प्रोटेक्ट यू. आई एम नॉट योर प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर इज अल्लाह. हर वक्त है ना बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करते जाए. देखो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे है, मैं पलटूंगी तुम गिरोगे. डिड आई प्रोटेक्ट यू? मेरे सामने होते रहते, हाथ से होते रहते. डिड आई प्रोटेक्ट? इट इज नॉट इन माई हैंड्स, इट्स इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तकलीफ हुई, रन टू हिम. कुछ भी हुई, रन टू हिम, आस्क हिम, ही विल गिव यू. जो भी मेरे जरिए, पापा के जरिए, किसी के जरिए देगा, लेकिन देगा जरूर वो. गो एंड आस्क हिम. एग्जाम में नहीं आता है, आस्क हिम. ये आंसर नहीं आता है, आस्क हिम. टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू मी. बट द चाइल्ड विल गेट अटैच टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन एवरीथिंग के. ये मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, अरे अस्कार नहीं पढ़ी मैं. हमेशा याद रखें, जिस तरह बच्चे को हम लोग बाहर लेके जाते हैं, सर्दियों में लेके जाते हैं, व्हाट डू वी डू? स्वेटर्स पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं, स्वेटर्स पहनाते हैं, सॉक्सेस पहनाते. व्हेन यू डू दिस एक्शन, हमेशा याद रखें आपके दिमाग में, या अल्लाह जिस तरह मैं दुनिया के ठंड से मैं बचा रही हूँ मेरे बच्चे को, क्या मैं शैतान के इस अजाब से बचा रही हूँ मेरे बच्चे को? मैं बच्चे को बचा रही हूँ क्या शैतान के अजाब से? आई एम नॉट डूइंग इट. आई एम नॉट पुटिंग अप अ शील्ड ऑन माई चाइल्ड. द शील्ड फॉर माई चाइल्ड इज व्हाट? अस्कार. मॉर्निंग इवनिंग अस्कार पढ़े हैं या नहीं, लाजिम कर दे बच्चों को. आपको यह करना सही ना, आप डाउनलोड करें एंड देन सुबह में प्ले करें. बच्चा तैयार होते रहता है, सुनते जाएगा, बार बार सुनते रहेगा, उसको याद हो जाएगा. अगर बच्चा यहाँ पे नहीं है, ही इज आउटसाइड और ही इज इन कॉलेज और समवेयर एल्स वेयर यू कैन नॉट रीच हिम, ऐसा कुछ है तो डाउनलोड. डेली पूछे अस्कार पढ़े हो या नहीं, हाँ या ना. नहीं अम्मी वो नहीं, मजाक करना ये रहता. देखो, इफ यू रियली लव मी, यू आर गोइंग टू डू दिस जॉब, और एल्स यू डू बेटर डोंट टॉक टू मी. तो बच्चा को पता चलेगा ना, तब अम्मी इज वेरी सीरियस इन दीज थिंग्स. अम्मी मजाक लेते हैं, मैं वही बोलती हूँ, दूसरे में मजाक में आई विल एक्सेप्ट. व्हेन इट कम्स टू दीन, व्हेन इट कम्स टू नमाज, कुरान, मजाक नहीं. लाइफ में यू हैव टू बी सीरियस, बिकॉज ये सीरियस थिंग है. यू कैन नॉट मिक्स सीरियस एंड खेल कूद और कुरान. यू कैन नॉट मिक्स दीन और खेल कूद, मिक्स नहीं कर सकते. वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन. You have to tell them the example, saying that when you are in football ground, when you are playing, do you खेलते 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 अस्कार पढ़ते रहते हो, खेलते खेलते कुछ ना कुछ कुरान के आयतें पढ़ते हो क्या? नहीं.
100% concentration you will give for the game. उसी तरह जब स्कूल के पढ़ते हो, जब स्कूल का पढ़ते हो, बीच में खेलते हो क्या? नहीं, 100% you are giving. So any action that you do, give your 100%. That is important. खेल को भी 100% दो, पढ़ाई को भी 100%. उसी तरह दीन को भी 100% दोगे. When you are reading Quran, when you are reading ये कुछ भी है, गेम को मत लाओ बीच में, मजाक को मत लाओ बीच में. खेल मजाक नहीं है. You be stern in your words. How stern in your words? The child will know कि I have to take it seriously. Ammi doesn't like this one. I have to be a bit careful. मैं वजू करेक्ट बनाना है. देखें बच्चा वजू करेक्ट बना रहा है या नहीं, टोपी पहन रहा है या नहीं. अगर नहीं तो ओके. सजदे कैसा कर रहा है बच्चा, एक बार पढ़ता है बच्चा घर पे, एक बार वॉच करें आप किस तरह नमाजें पढ़ रहा है प्रॉपर है. सजदे जल्दी जल्दी कर रहा है क्या, बीच का दुआ. ये कब माँ कर सकती है? जब माँ खुद सीखती है. अगर माँ ही नहीं सीखेगी तो बच्चे को क्या तरबियत करेगी. We need to be a bit strict when it comes to deen, because हम लोग आग से जिस तरह बचाते हैं उसी तरह ये भी बचाना जरूरी है. ठीक है, तो प्रोटेक्शन इज नथिंग बट, जिस तरह स्वेटर्स पहनते हैं विंटर्स में, हमेशा याद, ये मैं आज बच्चे को विंटर में पहना रही हूँ, क्या मैं मेरे बच्चे को अस्कार पढ़ाई हूँ? थिंक. so there is no protection, तो शैतान हावी हो जाएगा, आराम से हावी होगा मेरे बच्चे पे. let me put up a protection for him. your askar is your protection, as simple as that. लोगों से डरने की जरूरत नहीं है. मुझे ये हो जाएगा, नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा, ये होगा, ये गुमान में, बुरे गुमान में मत जिए. Allah has given the weapons, every weapon to hit shaitan. Your Quran is your weapon, your sachai is your weapon, your iman is your weapon, your aulad is your weapon, your askar is your weapon. Use the weapons when is required. Shaitan will never ever come near you, nor near our kids. Use the weapon. कुरान मजीद को सूरह मुल्क कसरत से पढ़ते रहें. दूसरी चीज ये है तिलावत कुरान मजीद. जो इंसान कुरान मजीद की तिलावत करता है वो अजाब क़ब्र से महफूज रहता है. तिरमिदी का है ये, तिब्रानी का है ये. तिलावत कुरान मजीद, जो इंसान कुरान मजीद की तिलावत करता है वो क़ब्र के अजाब से बचता है. मस्जिद के तरफ उठने वाले कदम, ये भी इंसान को फितने खबर से महफूज करता है. तो मतलब मस्जिद में जाने वाला कदम इंसान को फितने खबर से बचाता है. नमाज, नेक्स्ट पॉइंट, नमाज खबर के अजाब से बचा. अभी बताऊंगी कि नमाज मेरा खबर के अजाब से कैसे बचाएगा. नेक्स्ट, रोजा. रोजा किस तरह बचाएगा मुझे खबर के अजाब से. इंशाल्लाह आई विल बी टेलिंग यू. Are you all writing, girls? You can respond in the group message. Okay, अभी यहाँ पे देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कौन सी चीजें हमें बचाता है फितने खबर से. मस्जिद की तरफ उठने वाले कदम. Ensure that our children walk towards masjid. Ensure our husband walk towards masjid. Next, नमाज खबर के अजाब से बचाता है. रोजा खबर के अजाब से बचाता है. ज़कात खबर के अजाब से बचाता है. नफली सदके खबर के अजाब से बचाता है. नफली नमाज, जैसा तहज्जुद की नमाज पढ़ना हो या इशराक की नमाज, तहज्जुद की नमाज, दुहा नमाज, एंड यू हैव तहतुल मस्जिद. अगर मस्जिद पे आप जा रहे हैं तो 2 रकात पहले नमाज पढ़ के देन ही बैठे आप. एंड देन तहतुल वजू करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज. ये पूरी नफिल नमाजें हैं. ये नफिल नमाज कसरत से ऐड कर दें. और नफिल सदके, ज़कात इज द नॉट नफिल, इट इज फर्ज. Whereas नफिल सदके, जितने भी सदके हो सके और डेली बेसिस कुछ ना कुछ सदका करते जाएं, खबर के अजाब से बचाएं. सिला रहमी, जो इंसान लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता है, मतलब सिला रहमी इज नथिंग बट रिश्तेदारों से रिश्ता निभाना, रिश्तेदारों से रिश्ते कायम करना, ना के तोड़ना. कता रहमी, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ना. जो इंसान सिला रहमी करता उसको खबर के अजाब से बच जाता है. तो मेक श्योर दैट एवरी डे हो या 15 डेज में वंस या मंथली वंस एक पर्सन को मैसेज करें, जिसे आप जनरली नहीं करते हैं. मैसेज करें, बात करें, कुछ भी करें. मेक श्योर दैट यू आर इन टच विथ योर रिलेटिव्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ अम्मी डैडी को मैं बात कर रही हूँ बस मेरा काम खत्म हो गया. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू टॉक टू एवरीवन, और एल्स मैसेज देम, और एल्स विजिट देयर होम. कुछ ना कुछ तो करें बट रिश्ता कायम करें.
when you are doing that action, you are not pleasing that person, you are pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. Don't think मैं ही क्यों जाऊं, वो नहीं आते, मैं ही क्यों जाऊं. Impressing Allah, Allah तू चाहता है तो मैं कर रही हूं. मैं मैसेजिंग, मैं ही क्यों मैसेज करूं, अल्लाह तू चाहता है, तेरी रजा के लिए कर रही हूं. मैं ही क्यों कॉल करूं, अल्लाह तू चाहता है तो तेरी रजा के लिए मैं कर रही हूँ. ऑलवेज योर शैतान, योर इनर नफ्स जो है, दिस इज द बैटल एक्चुअली. यू नो नफ्स के साथ जिहाद, बिगेस्ट जिहाद अपने नफ्स को कंट्रोल करना. जो बुराई है हमारा, इट टेल्स डोंट डू दिस वन, डोंट डू दैट वन. जो भी स्टॉप करता है अच्छाई की तरफ बढ़ते जाए. स्टॉप दैट, शैतान को रोके और अच्छाई को एनकरेज करे. दैट इज द नफ्स, कंट्रोलिंग द नफ्स. लोगों के साथ नेकी का काम करना. अभी देखें, हदीस में आता है कि खबर में जब अजाब के फरिश्ते, जब खबर में इंसान मर जाता है, खबर के अजाब के फरिश्ते मुनकर नकीर जब आते हैं, कहाँ पे आते हैं? फर्स्ट लोग सर के तरफ से आते हैं. जब सर के तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है कि इस तरफ से रास्ता नहीं है, किसी दूसरे तरफ से जाओ. सुभान अल्लाह. मेरा नमाज, और थोड़े हदीस में कुरान भी आता है, मेरा नमाज, मेरा कुरान बात करेगा, मेरा कुरान कहेगा कि ये रास्ते से मत आओ, ये रास्ता बंद है, ये रास्ते से मत आओ, दूसरे रास्ते से जाओ. तो मुझे सर से खबर के अजाब को कौन बचा रहा है? मेरा नमाज और मेरा कुरान. अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, कुरान नहीं पढ़ूंगी, तो सर के तरफ से आ जाएगा. फरिश्ता मैयत के दाएं तरफ से आता है तो रोजा कहता है इस तरफ से मत आओ, किसी और तरफ से जाओ, क्योंकि ये इंसान हमेशा रोजा रहता है. अभी एज लॉन्ग यू आर हेल एंड हेल्दी, मेक श्योर इवन मंडे एंड थर्सडेज यू फास्ट. ठीक है. फिर फरिश्ता बाएं तरफ से आता है तो ज़कात कहता है कि इस तरफ से मत आओ, ये आदमी हमेशा ज़कात देता है, किसी और तरफ से जाओ. सो आपका सर, आपका कुरान और नमाज कवर करता, आपका दाएं तरफ आपका रोजा कवर करता, आपके बाएं तरफ आपका ज़कात कवर करता है. फिर फरिश्ता क्या करता है? फिर नीचे पाँव की तरफ से आने की कोशिश करता है. जब वहां से आने लगेंगे तो उसके दूसरे नेकियां, जैसे कि सदका, खैरात, सिला रहमी, एहसान करना, बिर नफिल रोजे रहना, ये और है ना, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, नफिल रोजे रहना, ये सब चीजें रोक देते हैं. और ये कहता है कि यहाँ से मत आओ, कहीं और से आओ. इब्न हुबान का रिवायत है. इसके अलावा दूसरे दो सूरत में पता चलता है कि खबर के अजाब से बचने के और दो चीज है. जुम्मे की रात या जुम्मे के दिन वफात पाना भी खबर के अजाब से बचाता है. सुभान अल्लाह. जो इंसान जुम्मे की रात हो या जुम्मे के सुबह हो, दिन में हो या रात में हो, जुम्मे के वक्त जब मरता है तो उसको खबर के अजाब से वो बच जाता है. सुभान अल्लाह. पेट की बीमारी से, पेट की बीमारी से भी जो इंसान फौत होता है वो भी खबर के अजाब से बच जाता है. लेकिन एक चीज याद रखें, ये दो भी चीज है ना अनयूजुअल, इट शुड हैपन बाय इटसेल्फ. अपने आप को जुम्मे के दिन में मार लूंगी, मैं खबर के अजाब से बच जाऊंगी, नो. पेट की बीमारी से मुझे मैं मर जाऊंगा तो बेहतर रहेगा, डोंट डू दैट. ये सूरतें इंसान के बस में नहीं है. ये दो चीजें इट शुड कम नेचुरल. ओके. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. एंड देन इसके बाद द नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट खबर में नमाज की शान. ओके. नमाज की शान और इंसान के स्टेजेस ऑफ लाइफ, इंसान के जो 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ है उसके बारे में रहेगा. एंड देन अलामत बरज़ख से हमें चंद चीजें पता चलते हैं क्या है वो. तो इंशाल्लाह, so these would be the topics inshallah in our next class. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.